गैंग रेप के आरोपी जेल नहीं गए क्योंकि फंसाने का चक्र धड़ाम हो गया। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। रेप गैंगरेप सुनते ही ऐसे कहते हैं, छी गंदी बात है। लेकिन किसी लड़की महिला से गंदा काम हुआ ही नहीं है और थाना जाकर कहती है, सर गलत काम हुआ है, एफआईआर दर्ज करवाना है, एफआईआर दर्ज करवा दीजिए। अब पुलिस क्या करेगी? एफआईआर करेगी, क्योंकि जांच बाद में, पहले एफआईआर होगी। लड़की हो या महिला, किसी को फंसाने का एक आसान काम है। खैर, जिसके साथ गलत नहीं हुआ है और ऐसी रचनाएं रचकर किसी को फंसाने की चाल चली है तो गलत है, लेकिन जिसके साथ वास्तव में घटनाएं घटी है तो कड़ी सजा मिले, आप भी कहेंगे और मैं भी कहूँगा। वर्ष 2017 का मामला है। महिला रांची जिला के तमाड़ थाना पहुंच गई और गैंगरेप का मामला दर्ज करवा दी। अब पुलिस आरोपियों की तलाश करेगी क्योंकि उन्हें जेल भेजना है। सभी मीडिया संस्थान में खबर आई कि महिला से गैंगरेप हुआ, लेकिन आप सभी जानते हैं कि मैं थाना में आए मामले पर भी कुछ हद तक पड़ताल करता हूं। लेकिन मेरी पड़ताल में कुछ अलग ही मामला सामने आया। मैं अखबार के लिए खबर लिखा कि महिला ने लगाई गैंगरेप का आरोप। इधर आरोपियों को पकड़ने से पहले पुलिस अब जांच करना मुनासिब समझी, क्योंकि पुलिस को अब संदेह होने लगी है। खबर में मैं यह भी लिखा हूं कि जहां महिला घटना होने की स्थान इंगित की है और तारीख बता रही है, उस तारीख में महिला इलाके में नहीं थी, यानी फर्जी एफआईआर दर्ज करवा दी है। जब पुलिस महिला को 164 का बयान दर्ज कराने के लिए दूसरे दिन रांची कोर्ट लेकर गई तो महिला बयान से पलट दी। महिला का कहना है कि नहीं हुआ है गैंगरेप, जमीन को लेकर विवाद है। खैर, जो भी हो, मैं पत्रकारिता का धर्म निभाता हूं ताकि लोगों तक सही खबर मिल सके। एक दिन मैं रिपोर्टिंग के लिए क्षेत्र निकला था। उसी क्रम में उस व्यक्ति से मुलाकात हुआ। मैं सोचा कि आज बात कर लेता हूं। क्षेत्र के जन समस्याओं से जुड़ी मामले को लेकर घंटों देर तक बातचीत हुई, लेकिन जब इन्होंने खुद से फर्जी केस से पीड़ित थे तो राहत कैसे मिल पाई थी, जरा आप भी सुन लीजिए। जब ये रास्ता बनने लगा तो पंचायत भवन आगे है हम लोग का, वहीं पर एक गैर मजरूआ पट्टी जमीन है जहाँ पर पंचायत बना हुआ है। तो वहाँ पर बनते बनते गया तो मापी उपी करके सब सारा चीज़ हो गया, ओके हो गया। जो ये करना था हम लोग कर लिए। अब कुछ दिन के बाद जब रास्ता बनने लगा तो हमारे गांव के ही फिर हमको प्रताड़ित करने के लिए फंसाया जा रहा है। उस समय हम खरसुआ में हैं और यहाँ मेरा बलात्कार का केस हो रहा है। अच्छा, बलात्कार का केस हो रहा है मेरे नाम पर और दो आदमी, माने गैंगरेप समझ रहे हैं ना। और हम हैं खरसुआ में और यहाँ पर केस हो रहा है बलात्कार का। अच्छा, तो जैसे ही चौकीदार को भेजा वहाँ से कि भाई आपके गांव में, मेरे गांव का ही चौकीदार है, समझ रहे हैं ना। और 11 बजे रात की घटना हो बता रही है वहाँ पर। और मेरा गांव ये बगल में है, चौकीदार का घर और उसका घर है, हम लोग का घर है, समझ रहे हैं। और औरत रहती थी वहाँ आदित्यपुर में, डीवीसी मोड़ के सामने। तो जैसे हमको पता चला कि नहीं ऐसा ऐसा, हम भी सूचना ले रहे हैं, हमको जैसे खबर मिला कि ऐसी ऐसी बात है, तो हम बोले देखो इन लोग फंसाएगा ही। तो हम वहाँ से आए, शाम हो गया, फिर परमेश्वर जी को बोले गाड़ी निकाल लो, चलो सीधे थाना चल गए हम, समझ रहे हैं। थाना पहुँचे, बड़ा बाबू तो थे नहीं, हम उसको फ़ोन किए, भाई ऐसी ऐसी बात है। तो बोल रहे ठीक है, हम दिवड़ी मंदिर में हैं, कल आइए ना, बोल रहे हैं। हम कल कैसे आएंगे? हम जैसे ही वहाँ पहुँचे कि नहीं आपके नाम तो एफआईआर हो चुका है, ये तो अंधा कानून है, बोल रहे हैं। एफआईआर कैसे होगा? मेरा गांव आपका मोटा मोटी कितना 14-15 किलोमीटर डिस्टेंस है, बिना आप ये किए इंक्वायरी किए डायरेक्ट एफआईआर कर दिए, है कि नहीं? ठीक है, ये पीड़िता चाहे जो भी हो कर रही है तो पहले तो ये करना चाहिए ना, इंक्वायरी करना चाहिए। वास्तविक बड़ा केस है और एक ही बार एफआईआर कर दिए। अच्छा ठीक है, आ रहे हैं बोले। फिर वो बोलने लगा नहीं हम लोग बहुत समझा रहे थे, ये मानी ही नहीं। तो मर तो नहीं रही थी नहीं,
थोड़ा जाना चाहिए ना भाई, इंक्वायरी करना चाहिए। नहीं किए और एफआईआर कर दिए उसी क्षण। अच्छा ठीक है कल आइए बोला हमको, तो ठीक हम लोग निकल रहे थे और एक पत्रकार वहाँ पहुँच गया। अच्छा, समझ रहे उसी हैं? क्रम में उसी क्रम में और हम बाहर में खड़े हैं। वो गड़गड़ा के क्या अंकल बोल रहा है। अच्छा। अंकल बोलता है ठीक है ना, हाँ ठीक है। बोले हमको भी कुछ बोलेगा वो, बोला नहीं, सीधे वहाँ चल गया, घुस गया। जो भी पीड़िता से पूछना है पूछ लिया, इंटरव्यू लिया पूरा, जो भी टीवी ईटीवी जीटीवी जिसमें भी लगाने का था वो अपना लगा दिया। हम लोग तो नहीं जाने क्या करना था, नहीं किया था। फिर निकला और चल दिया। हमको ताजुब लगा। हम भी कम से कम सोशल वर्कर होने के नाते लोग हमको जानते हैं, बड़ा भी जानता है, चाहे इस क्षेत्र के लोग जानते हैं नेता के रूप में, तो कम से कम उसको पूछना था। वो तो अच्छी तरह से हमको जानता था, है कि नहीं। पूछना चाहिए था जो भी आरोप आप पर लग रहा है, ये आरोप गलत है कि सही है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं। इतना तो पत्रकार होने के नाते हमको पूछना चाहिए था। दोनों का पक्ष लेना हाँ, चाहिए था। जब उसको आप पूछिए और जब हम मौजूद हैं वहाँ पर, नहीं रहते तो दूसरी बात है। तो इंटरव्यू हम भी फेस करते, जो भी बोलते, लेकिन वो नहीं लिया। तो ये पत्रकारिता का सरासर अवगुण है कि नहीं। अरे पत्रकारिता को सबसे लोग विश्वास के रूप में देखते हैं कि ये कुछ न कुछ करेंगे। हम तो आ गए, हमको तो छोड़ दिया, समझ रहे हैं ना। नहीं तो उसी समय हमको अरेस्ट भी कर सकता था, है कि नहीं, कर सकता था कि नहीं, लेकिन किया नहीं। चलो आ गए। गाँव वाला तो गुस्सा में एकदम आग बबूला हो गया। जैसे ही हम आके बोले कि भाई ऐसी ऐसी बात है, रोड की समस्या थी, उस पर हम आगे आए तो आज मेरे ऊपर ये बलात्कार का केस थोप दिया। आनंद फानन में जो भी हुआ, फिर बड़ाऊ बोले कि कल आइए। हम लोग पूरे गांव के महिला पुरुष सब सुबह उठ के ही थाना पर हम लोग घेराव के लिए चल दिए। हम उसी पत्रकार को बोले तुम आओ और अभी हम इंटरव्यू लो, लोगों से पूछो, मेरे गांव के लोगों से, इतने लोग आए हैं, ये वास्तव में वहां पर हुआ था कि नहीं हुआ था, है कि नहीं। लेकिन आया नहीं, उसको आना चाहिए था कि नहीं। सही बात है, नहीं आया। तो दिमाग में खड़का यही बोला कि नहीं, हम आशीष न्यूज जो है आपका नाम किया। फिर हम लोग तो उधर चले गए, 164 बयान देने वाली थी, तो हम लोग गए, उसके घर वालों भी गया कि चलो हम लोग उसको रोकेंगे, जब गलत की है तो गलत होने नहीं देंगे उसको, है कि नहीं। जो सही है सही पर ये करे। लेकिन और जितने भी पत्रकार, मेरे बगल में भी एक पत्रकार है, अच्छा अच्छा, मेरे गांव के बगल में एक पत्रकार है, बंधु है। उन लोग रात को आया, डम्बोडी में मेला था, मेरे घर आया, सही चीज जाना, लेकिन उस पत्रकार का उन लोग पहले ही निकाल चुका था, लेकिन बाद में खंडन तक नहीं किया। अच्छा, सोचो कितना शर्मनाक बात है। बगल में है लेकिन खंडन नहीं किया, हिम्मत नहीं हुआ। किसके दबाव में किया नहीं किया उससे मेरा मतलब नहीं, लेकिन जो वास्तविक चीज है उसको उछालना चाहिए था। लेकिन बाद में ही परमेश्वर जी ने कहा कि भाई आशीष न्यूज को हम लोग ये करेंगे। हम लोग तो थाना चले गए, आपके साथ साथ मेरे पिता, मेरा बड़ा भाई गया था। फिर आप उस चीज को सही निचोड़ करके निकाल करके दूसरे दिन में पेपर में निकाल दिए। जो वास्तविक चीज, जो वास्तविक था, तो उसमें हम लोग का राहत भी हुआ। का जो न्यूज था आपने जो छोड़ा, समझ रहे हैं ना, इसमें हम लोग को 100% राहत मिला। इसका कोई कट ही नहीं था, कोई कट नहीं था, और न किसी पत्रकार ने उसको खंडन करने का हिम्मत दिखाया, समझ रहे हैं ना। तो हम ऐसा पत्रकारिता को धन्यवाद करते हैं, ऐसा होना चाहिए। जो काम पत्रकारिता का है वह वास्तव में जो उजागर करने लायक होता है उसको उजागर करना चाहिए। दूसरे पत्रकारिता को भी हम आपके चैनल से ही हम सुझाव देते हैं कि वास्तव में पत्रकारिता अगर करना है तो भाई निष्पक्ष भाव से कीजिए, कोई पक्ष विपक्ष लेके नहीं करना है। जो सही है उसको उजागर कीजिए समाज कल्याण के लिए, और नहीं तो समाज कल्याण होने वाला नहीं है वो। अगर हम लोग हर हमेशा दबते जाएंगे, किसी न किसी का गुलाम खटते जाएंगे, तो ये समाज आगे नहीं बढ़ेगा, इतना तो गारंटी है। पत्रकार का भी योगदान होना चाहिए, पूरा योगदान। इसका योगदान बिना समाज आगे नहीं बढ़ेगा। पत्रकार का योगदान बिना समाज आगे बढ़ेगा ही नहीं।
क्योंकि यही एक समाज को चाहे जो भी काम के लिए अगर सही लाइन में खड़ा करने वाला है तो वह पत्रकार। और पत्रकार ही अगर डगमगा गया तो कोई काम सही नहीं होगा। ये बात सही बोली, समझ रहे हैं ना? अगर वो डगमगा गया किसी तरह से, इसको तो किसी का दबाव में आना ही नहीं चाहिए। आप स्वतंत्र रूपी है कि नहीं? इसी तरीके से थाने में फर्जी केस भी आती है, लेकिन जिस इलाके में पत्रकार की सक्रियता रहती है वहाँ सच्चाई भी दिखती है। समझने की बात यह है कि धारा 376D लगने के बाद भी आरोपी एक दिन के लिए जेल तक नहीं गए, जबकि ऐसे केस में मौत की सज़ा सुनाई जाती है। मेरा यही कहना है कि किसी को परेशान करने के लिए फर्जी केस नहीं करना चाहिए। रही बात मामला जो भी हो, लेकिन स्थानीय क्षेत्र के लोगों को सही बात का पता चलता ही है। इसीलिए कुछ भी काम करने से पहले अवश्य सोचना चाहिए। आज इतना ही। नमस्ते।